विनयाभास, धर्माभास, अर्थभास, हिताभास से युक्त कठोर बातें कही, आक्षेप किया। तब बातों को कहकर मौन हुए। वानर श्रेष्ठ बाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात की। उस समय बाली प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल, बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत हो रहा था। श्री राम बोले, वानर, धर्म, अर्थ, काम, लौकिक सदाचारों को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? सौम्य पुरुष, सौम्य, तुम आचार्य द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही उसके धर्म के स्वरूप को ठीक ठाक समझे बिना ही मनोरोचित चपलतावश मुझे यह उपदेश देना चाहते हो अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो? पर्वत, वन, कानूनों से युक्त ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है। अतः यहाँ के पशु पक्षी मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। ये सत्यवादी, सरल, धर्म, अर्थ, काम में तत्व को जानने वाले अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर है, जिसमें नीति, विनय, सत्य, पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाते हैं। वही काल तत्वों को जानने वाला राजा होता है। भरत में ये सभी गुण विद्यमान है। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रचार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले समुच पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है? हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्मों में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग में भ्रष्ट पुरुषों को विधिपूर्वक दंड देते। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी। राजनीतिक मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदैव धर्म को बाधा पहुंचाई। बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों के द्वारा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई पिता जो विद्या देता है, वो गुरु या तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय ऐसे समझना चाहिए। इस प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य ये तीनों पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है और परम दुर्जय है। उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है वो सबके शुभ और अशुभ को जानता है। तुम स्वयं भी चपल और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांध से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या करते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझते हो? मैंने यहाँ जो कुछ कहा उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोष वश मेरी निंदा नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा उसका कारण सुनो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री का सहवास करते हो। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इनकी पत्नी रुमा को, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, काम और उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। वानर, इस तरह तुम धर्म में भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी हो गए। अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारी इसी अपराध के कारण तुम्हें दंड दिया गया। वानरराज, जो लोकाचारों में भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए दंड के सिवा कोई उपाय नहीं होता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ। मैं तुम्हारे पापों का क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी
कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता, उसका वध करना ही उपयुक्त दंड माना है। हमारे राजा भरत हम लोगों को केवल उनके आदेश का पालन करने वाले, तुम धर्म में गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती। विद्वान राजा भरत महान धर्मों में भ्रष्ट हुए पुरुषों को दंड देते, धर्मात्मा पुरुष का धर्मपूर्वक पालन करते, कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के लिए निग्रह में तत्पर रहते। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा कोई प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी, उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए कटिबद्ध है। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी। ऐसी दशा में मेरा जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा के ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है। वे सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिनके विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना ही माना गया, अतः तुम्हें ये दंड दिया गया। वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते हो, तुम्हें भी वही काम करना पड़ेगा जो मैंने किया। मनु के राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे गए जो स्मृतियों में सुने जाते और जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया। उन्हीं के अनुसार इस समय मेरा बढ़ता हुआ यह श्लोक इस प्रकार है। मनुष्य पाप करके यदि राजा के लिए दंड को भोग लेते तो शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुष की भांति स्वर्गलोक में जाते। चोर आदि पाप जब राजाओं के सामने उपस्थित हो, उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे, चोर आदि पापी पुरुष अपने पापों से मुक्त हो जाता। किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता, उसे स्वयं उसके पापों का फल भोगना पड़ता है। तुमने जैसा पाप किया वैसा पाप प्राचीन काल में श्रमण ने किया था। इसे मेरे पूर्वज महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था, जो शास्त्र के अनुसार है। अभिष्टता, यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए, उन्हें दूसरों को किए हुए पापों को भी भोगना पड़ता है। उसके लिए जब वो प्रायश्चित करके तभी उसका दोष शांत होता है। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं, शास्त्रों के अधीन है। वानर शिरोमणि, तुम्हारा वध जो तुम्हारा कारण है उसे भी सुन लो। वीर महान कारणों को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। वानर से हम कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता न खेद। मनुष्य, राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर, नाना प्रकार के कूट उपाय, गुप्त दंगों गड्ढों में निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से लोगों को पकड़ लेता है। भले वे ही भयभीत होकर भागते हो, अविश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठ जाते। मांसाहारी मनुष्य सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते, किंतु उसके लिए उस मृगया में दोष नहीं होता। वानर, धर्मज्ञ राजर्षि इन जगत में मृगया के लिए जाते, विविध जंतुओं का वध करते। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपना बाण का निशाना बनाया। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी वध्यता में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि तुम शाखा मृग हो। मृगया करने का क्षत्रिय अधिकार है। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म जीवन लौकिक बुद्धि देने वाले होते, इसमें संशय नहीं। अतः उनकी हिंसा न करें, उनकी निंदा न करें, उनके प्रति आक्षेप भी न करें, न उनके अप्रिय वचन को बोले, क्योंकि वो वास्तव में देवता है जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर विचरण किया जाता है। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझ कर केवल रोज से वशीभूत हो गए, इसलिए पिता महा के धर्म पर स्थित रहने वाली मेरी निंदा कर रहे हो। श्री राम का ऐसा कहने पर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के
दोषों का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानरराज वाली ने श्री रामचंद्र से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हो बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को मुझे जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कर डाली, इसमें भी आपका मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता, प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले, आपकी बुद्धि कार्य कारण में निश्चय निभ्रांत और निर्मल है। धर्मज्ञ, मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ। इसमें इस रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्व की वाणी में आज मेरी भी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसुओं से वाली का गला भर गया। वो कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, भगवान, मुझे आपके लिए, तारा के लिए अथवा बंधु बांधवों के लिए उतना शोक नहीं होता जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हुआ है। मैंने बचपन से उसका बड़ा दुलार किया। अब मुझे न देखकर वो बहुत दुखी होगा। जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। श्री राम अभी बालक है। श्री राम वो अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है। मेरा एकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उन महाबली पुत्र की रक्षा कीजिए। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आपका सद्भाव रखें। अब आप ही इस लोगों के रक्षक, इन्हें कर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। राजन, नरेश्वर, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव और अंगद के प्रति होना चाहिए। आप उन्हीं भाव से इन दोनों का स्मरण करें। बेचारी तारा बड़ी सोचनीय अवस्था हो गई। मेरी अपराध से उसे अपराधी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिए। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता, आपके अधीन होकर आपकी चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी को भी राज्य पा सकता है, उसकी अच्छी तरह पालन कर सकता है। मैं चाहता था आपके हाथ से मेरा वध हो, इसलिए तारा ने मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानर राज वाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया। रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपिप्रभु, तुम्हें हमारे और अपने लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का निश्चय कर रखा है। जो दंडनीय पुरुषों को दंड देना, जो दंड का अधिकार होकर दंड भोगना, उसके दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फलस्वरूप में शासन का दिया हुआ दंड भोग कर दंड देने वाला शासक उसके उस घोर भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो गया। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाता है, अतः वो दुखी नहीं होता। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्रों द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकाल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी। तब तुम अपने हृदय में स्थित शोक मोह भय का त्याग कर दो। वानर से तुम दैव के विधान को नहीं लान सकते। वानरेश्वर, कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव और मेरे पास ही सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं। युद्ध में शत्रु का मानमर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं को समाधान करने वाले मधुर वचन सुनकर वानर वाली ने ये सुंदर युक्तियुक्त वचन कहा। प्रभु, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसलिए अनजाने में मैंने अपने आप के प्रति कठोर बात कही डाली, उससे आप क्षमा कीजिए। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इत्यर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधाकांडे अष्टादश सर्ग संपूर्ण सिया। युक्त वचनों द्वारा अपने बातों का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग अंग फूट गए थे। वृक्ष के आघात से वो बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाणों से आक्रांत होकर वो जीवन के अंत काल में पहुंच गया था। उस समय वो मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना
युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ वाली श्री राम के चलाए हुए बाणों से मारे गए। उन्होंने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर अप्रिय समाचार सुनकर बहुत उद्विग्न होती अपने पुत्र अंगद को साथ ले पर्वत की कंदराओं से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे वह श्री रामचंद्र जी को धनुष्य ले देख भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा जिनके उत्पत्ति मारे गए उन युगभ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे थे। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा दुखी हो गई और तथा उनसे इस प्रकार बोली, वानरों तुम तो उन राजसिंह वाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो गए। जो दुर्गति में पड़कर क्यों भाग रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया तो तुम लोग क्यों भाग रहे हो? वाली की पत्नी का यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्द से ये समोचित बात कही, देवी अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो, अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण कर स्वयं हेमराज आ पहुँचा जो वाली को मारकर अपने साथ ले आया है। वाली के चलाए हुए वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने वाली को मार गिराया। मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया। इंद्र के समान तेजस्वी इस वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने पर सारी वानर सेना श्री राम से पराजित से होकर भाग खड़ी हुई। तुम सूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो, कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए वाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे, अथवा सम्मुखी इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थान में अभी सुग्रीव पक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वानर रहे जिनमें कुछ भी अपनी स्त्रियों के साथ और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें से राज्य विषयक लोग पैदा हो गया। पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए, अतः इस समय सब में हम लोगों का महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की ये बात सुनकर मनोहर महासवाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया, वानरों जब मेरे महाभाग पतिदेव कपिसिंह वाली नष्ट हो रहे तब मुझे पुत्र से राज्य से तथा अपने जीवन से भी क्या प्रयोजन? मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाणों से मार गिराया उस महात्मा वाली के चरणों में समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती हुई अपने दोनों हाथ से दुखपूर्वक सिर और छाती पीटते हुए बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ते हुए तारा ने देखा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानवराज भी वध करने में समर्थ थे, तो मेरे पति वानरराज वाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग से प्रचंड आदि का समावेश था, जिनका सिंहनाद महामेघों की गंभीर गर्जना भी तिरस्कार देता था, जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। इस समय वर्षा करके शांत हुए बादलों के समान चेष्टा से विरत हो गए, जो स्वयं गर्जना करके गरजने वाले वाली ने मन में भय उत्पन्न कर देते थे। सूरवीर वाली दूर से सूरवीर के द्वारा मार गिराए, जैसे मांस के लिए एक सिंह के दूसरे सिंह को मार डालता, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही वध किया जाए। जो सब लोगों के द्वारा पूजित, जहाँ पताकाएं फहराई गई, जिसके पास देवताओं की वेदी शोभा पाती है, वो चैत्य वृक्ष, देवालय तथा छिपे हुए किसी नागों को पकड़ने के लिए भी गरुड़ ने मत डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, उसकी जैसी दुरावस्था देखी जाती, वैसे ही दशा आज वाली की हो रही। आगे जाने पर देखा अपने तेजस्वी धनुष्य को धरती पर टेक कर उसके सारे रामचंद्र जी खड़े, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण, वहाँ पति के छोटा भाई सुग्रीव भी मौजूद है। उसके सारे पाप करके वो रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुँचे। उन्हें देखकर
उसने मन में बड़ी व्यथा हुई और अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो यह सोकर उठी हो। इस प्रकार हाँ आर्यपुत्र कहकर मृत्यु पास में बंधे हुए पति की ओर देखते हुए रोने लगी। उस समय कुररी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ, वो विषाद में डूब गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे एकोनविंश सर्ग संपूर्ण। सियावर रामचंद्र भगवत वे प्राणांतकारी बाणों से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वो भामिनी उनके शरीर से लिपट गई। अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानर राज को बाण से हाथ होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की बाती धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त उठा। वह आतुर होकर विलाप करने लगी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महानवीर वानरराज, इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं? कपिश्रेष्ठ उठिए, उत्तम शया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते। पृथ्वीनाथ, निश्चय ये पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है। कभी तो निष्प्राण होकर आप मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा को भी आलिंगन किए सो रहे। वीरवर, आपके धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्ग मार्ग में भी अवश्य किष्किंधा की भांति कोई रम्यपुरी बना ली है। ये बात अस्पष्ट हो गई, अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? आपके साथ मधुर सुगंधयुक्त वनों में हमने जो विहार किए, उन सब के समय आपके सदा के लिए समाप्त कर दिया। नाथ, आप बड़े युद्धपतियों के स्वामी थे। आज आपके मारे जाने पर मेरा सारा आनंद लूट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक से समुद्र में डूब गई। निश्चय मेरा हृदय बड़ा कठोर आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर शोक से संतप्त हो फटा नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का ये फल आपको प्राप्त हुआ है। वानेन्द्र, मैं आपका हित चाहती थी, आपके लिए कल्याण साधने में लगी रहती थी। मैंने आपसे जो हित कर बातें कही थी, उसे मोह से आपने नहीं माना, उल्टे मेरी ही निंदा की। दूसरों को मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मन मत रहने वाले केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य को मत डालेंगे। निश्चय आज आपके जीवन का अंत कर देने वाली संशय रही काल यहाँ आ पहुँचा, जिसने किसी को भी वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। अब श्री राम को सुनाकर बोली ककुस्थ कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए वाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया। इसको कुत्सित कर्म को करके ही जो इस संतप्त नहीं हो रहे, ये सर्वथा अनुचित है। फिर बाली से बोली, मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना होता। नाथ, आपने अपने वीरपुत्र अंगद को जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार और बड़ा लाड़ प्यार किया था, अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह से देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका ये दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे, अपने पुत्र का मस्तक सुनकर इसे धैर्य बंधाइए, मेरे लिए कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आकर आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया। उन्होंने सुग्रीव की जो प्रतिज्ञा थी उसमें ऋण को उतार दिया। अब सुग्रीव को सुनाकर कहने लगी, सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए, अब वे हट के राज्य हो गए, रुमा को भी प्राप्त कर लोगे। फिर वाली से बोली, वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ, इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर आप मुझे बोलते क्यों नहीं हैं? देखिए, आपकी बहुत सी सुंदरी भार्या यहाँ उपस्थित है। तारा का विलाप सुनकर वह अन्य वानर पत्नियाँ भी सब ओर से अंगद को पकड़कर जीवन दुख से व्याकुल जोर जोर से क्रंदन करने लगी। तदनंतर तारा ने फिर कहा, बाजूबंद से विभूषित वीर भुजा वाले वानरराज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान
धनवान है, जिसका प्रिय और मनोहर वेश है, ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। महाभाव, यदि ना समझ के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया, आप उसे क्षमा कर दिए। वानर वंश में स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियां साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनिंद्य सुंदरी तारा ने जहाँ वाली पृथ्वी पर पड़ा था वही उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे विंश सर्ग संपूर्ण।